आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन लेट्स सी द डिवाइड यानी कि टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। तो सबसे पहले आती है हमारे पास सिंपल प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन जैसे कि सिंपल, एट, ऑन, ऑफ, विद, टू, दीज आर सिंपल प्रेपोजिशन, यानी कि ये किसी के जोड़ने से नहीं बनती। दीज आर सिंपल प्रेपोजिशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शी इज एट द होम। एट मीन्स पर, शी इज एट द होम, वो कहाँ है, वो घर पर है, तो शी इज एट द होम। तो एट, ऑन, ऑफ, विद, फॉर, फ्रॉम, ऑन, आउट, टिल, अप, टू, बाय, ये सब क्या है, सिंपल प्रेपोजिशन। आगे जाके हम इनके यूजेस बताएंगे कि कौन सी प्रेपोजिशन कहां पर यूज होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन कौन सी होती है, जो कि सिंपल से थोड़ी सी जो है उनका जो वर्ड होता है, जो मीनिंग होता है वो लार्ज होता है, लार्ज देन सिंपल प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, अबाउट, above, across, along, among, before, behind, below, between। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं कोई, जैसे कि between। between मीन्स क्या होता है, बीच में, यानी कि जैसे कि divide this apple between two boys। जब हमें कोई भी चीज दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है तो उसके लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन टू बॉयज। टू, तो दो चीजों के बीच, दो लोगों के बीच में जब भी कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है तो उसके लिए बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। और जब हमें मोर देन टू के बीच में कोई चीज डिवाइड करनी होती है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, अमंग। अमंग, जब बहुत सारे लोगों के बीच में, जैसे कि डिवाइड दिस एप्पल अमंग द स्टूडेंट्स। अमंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो उसके लिए हमने क्या लगाया, अमंग। तो इनका भी जैसे अबव, अबव मीन्स ऊपर, बिफोर पहले, बिहाइंड पीछे, बिहाइंड द कार, बिफोर द स्कूटर, इस तरीके से जो है ये प्रेपोजिशन यूज होती है पर्टिकुलर सेंटेंस के साथ। आगे देखते हैं नेक्स्ट, फ्रेजल प्रेपोजिशन। फ्रेजल प्रेपोजिशन क्या होती हैं, जो कि सिंपल और कंपाउंड दोनों से मिलके बने, दैट इज फ्रेजल प्रेपोजिशन। जैसे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग भी हो गया और टू सिंपल भी, तो दोनों को मिक्स करके फ्रेजल प्रेपोजिशन। अवे फ्रॉम, यानी कि दो को कंबाइंड करके अवे फ्रॉम, फ्रेजल। बिकॉज ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन प्लेस ऑफ। तो ये थी फ्रेजल प्रेपोजिशन। आगे जो है इनके पर्टिकुलर मीनिंग और कैसे आपको सेंटेंस में यूज करना है वो आपको बताया जाए।